आखिर इच्छा पूर्ति दर्शन का सार्वभौमिक दावा क्या है? सबसे पहले इच्छा हुई, इच्छा से सृष्टि बनी, इच्छा से सृष्टि चल रही है और इच्छा में ही सृष्टि का समापन होगा। यहाँ इच्छा केवल मनोवैज्ञानिक भाव नहीं बल्कि अस्तित्व की मूल प्रेरणा है। इच्छा की प्रथम उत्पत्ति इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है कि ब्रह्मा, शून्यता, सर्वचेतना, पर ब्रह्मा, परा ऊर्जा निश्चल अवस्था में थी। उस निश्चल अवस्था में पहली तरंग उठी, जानने, होने, प्रकट होने, अनुभव करने की प्रेरणा। यही प्रेरणा इच्छा बनी। इच्छा के बिना कोई गति नहीं और गति के बिना कोई सृष्टि नहीं। इसलिए इच्छा उत्पत्ति का प्रथम कारण है। यही बिंदु ब्रह्मांड, क्वांटम एनर्जी और आध्यात्मिक दर्शन को जोड़ता है। इच्छा से सृष्टि का विस्तार हुआ। इच्छा ने दो कार्य उत्पन्न किए: गतिशीलता, जिससे ऊर्जा के कंपन व स्वरूप बने; द्वैत, जिससे अनुभव संभव हुआ, मैं और अनुभव का वस्तु। इनसे प्रकाश, ऊर्जा, पदार्थ, स्थान, समय सभी जन्मे और फिर आकाश, नक्षत्र, ग्रह, जीवन आदि विकसित हुए। इसलिए इच्छा पूर्ति दर्शन में ब्रह्मांड वस्तुओं का समूह नहीं, इच्छाओं का विकास है। इच्छा से जीवन और चेतना का उदय। जहाँ इच्छा की कल्पनात्मक आवृत्ति सघन हुई, चेतना विकसित हुई। जहाँ इच्छा जटिल हुई, जीवन विकसित हुआ। जहाँ इच्छा अनन्य और विशिष्ट हुई, मनुष्य का जन्म हुआ। इसलिए जीव इच्छा का जैविक शरीर है, मनुष्य इच्छा का स्वचेतन स्वरूप है, साधक इच्छा का दिशा बोध वाला रूप है, सिद्ध इच्छा का पूर्ण रूप है, ब्रह्म इच्छा का शून्यनिष्ठ पूर्ण विलय रूप है। अनुभव क्या है? इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है, अनुभव ही अस्तित्व का उद्देश्य है। इच्छा बिना अनुभव संभव नहीं और अनुभव बिना इच्छा उत्पन्न नहीं होता। इसलिए मनुष्य अनुभव करता है, पशु अनुभव करता है, पेड़ पौधे अनुभव करते हैं, सूक्ष्म जीव अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी अनुभव की ऊर्जा मौजूद है, कंपन स्तर पर। पूरी सृष्टि एक एक्सपीरियंस मशीन है और उसका इंजन है इच्छा। तो इच्छा पूर्ति दर्शन ने इच्छा से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा से गति उत्पन्न हुई, गति से रूप और रूप से अनुभव, अनुभव से विकास, विकास से पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति से तृप्ति, समापन हुआ। जहाँ तृप्ति नहीं हुई वहाँ पुनर्जन्म, जहाँ समापन है वहाँ ब्रह्म स्थिति है, पर ब्रह्म स्थिति है। इसका मतलब अस्तित्व की पूरी यात्रा इच्छाओं की उत्तरोत्तर पूर्ति और शुद्धि की यात्रा है। इसलिए इच्छा पूर्ति दर्शन का दावा है तर्कपूर्ण और पूर्ण। प्रथम कारण इच्छा, सृष्टि का आधार इच्छा की कंपन, जीवन का कारण इच्छा की जटिल रूप, मनुष्य का उद्देश्य इच्छा के द्वारा अनुभव और उसका विकास करना, पूर्ण करना। दुख का कारण असंतुलित भ्रमपूर्ण इच्छाएं और मुक्ति का कारण इच्छा का शुद्ध होना। अंतिम अवस्था इच्छा का पूर्ण संतोष और विलय हो जाना। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ सृष्टि नहीं, जहाँ इच्छा है वहीं जीवन, अनुभव, आनंद और विकास है। ये इच्छा पूर्ति दर्शन का दावा है। अगर इस दावे से कोई सहमत नहीं है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।